हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हमने रेनबो बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वाटर, जिसे कि CV रमन यानी श्री चंद्रशेखर वेंकटरमन रमन के द्वारा लिखा गया था, उसका हमने कुछ भाग आपको पढ़ा दिया था और कुछ अभी शेष था, जिसमें हमें वेंकटरमन जी ने बताया है कि जो पानी है वो हमारे लिए अमृत है। तो उसी के बारे में शेष भाग हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट्स अबाउट वाटर। देखिए, पानी के बारे में जो सबसे ध्यान देने योग्य तथ्य है वो ये है कि इट्स पावर, वो है इसकी शक्ति, टू कैरी सिल्ट। सिल्ट का मतलब होता है गंदगी। इसके द्वारा जो गंदगी ले जाई जाती है और फाइनली डिवाइडेड सोइल इन सस्पेंशन, और फिर इसे पूरी तरह से बांट दिया जाता है मिट्टी में, यानी कि बाद में इसके द्वारा जो कीचड़ गंदगी ले जाई जाती है, बाद में इसे ही मिट्टी के रूप में बदल दिया जाता है। दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द वाटर इन रेन फेड टैंक्स। और बाद में जब यह मिट्टी टैंक में डल जाती है तो इसका वास्तविक जो कलर होता है वो दिखाई देने लगता है। दिस कलर वेरीज विद द नेचर ऑफ द अर्थ। यह जो रंग होता है यह हमारी प्रकृति में पृथ्वी के रंग के साथ मिल जाता है। इन द कैचमेंट एरिया, उसी क्षेत्र में, एंड इज मोस्ट विविड इमीडिएटली आफ्टर अ फ्रेश इनफ्लो फॉलोइंग रेन। और ये कुछ समय बाद ही जब बारिश दोबारा से आती है तो वह उस पानी में घुल मिल जाता है। स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर कैन कैरी फेयरली लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स। जो पानी बहुत ही धीरे धीरे और विनम्रता से बहता हुआ चलता है, वह अपने साथ बिल्कुल साफ़ सुथरे और बड़े बड़े और भारी पार्टिकल्स, यानी कि इधर उधर की कंकड़ पत्थर और मिट्टी लेकर चलता है। द फाइनेस्ट पार्टिकल्स, जो अच्छे तत्व होते हैं, जैसे छोटे छोटे पत्थर होते हैं, हाउएवर रिमेन फ्लोटिंग विद इन द लिक्विड इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी। यद्यपि वो अपनी अधिक संख्या के कारण पानी में तैर नहीं पाते हैं। एंड आर कैरिड टू ग्रेट डिस्टेंसेस, और उन्हें काफ़ी दूरी तक ले जाया जाता है। सच पार्टिकल्स आर ऑफ कोर्स, यही छोटे छोटे कंकर जो होते हैं वो निश्चित रूप से एक्सट्रीमली स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं, बट देयर नंबर इज़ ग्रेट, लेकिन इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। एंड इनक्रेडिबली, और देखिए यहाँ पे जो इनक्रेडिबली जो वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है अविश्वसनीय। और ये छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वो अविश्वसनीय रूप से लार्ज अमाउंट्स ऑफ सॉलिड मैटर, ये बहुत कठोर होते हैं। कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे, इनको इसी तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। वहन सिल्ट लेडन वाटर मिक्सेज विद द साल्ट वाटर, जब यह गंदगी वाला पानी खारे पानी से मिलता है जो कि समुद्र का होता है, देयर इज़ अ रैपिड प्रेसिपिटेशन ऑफ द सस्पेंडेड मैटर, तो हम उसमें से खारे और गंदे पानी को अलग नहीं कर पाते हैं। दिस कैन बी रेडिली सीन व्हेन वन ट्रेवल्स बाय स्टीमर डाउन ए ग्रेट रिवर टू द डीप सी। यह उस व्यक्ति के द्वारा देखा जा सकता है जो किसी भी तरीके से समुद्र में नीचे तक पहुंच जाए। द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस सक्सेसिवली फ्रॉम द मड्डी रेड, और इस प्रकार से जो पानी का रंग है वो कीचड़ वाला लाल रंग बन जाता है, और ब्राउन या फिर वो भूरे रंग का हो जाता है ऑफ सिल्ट, उस गंदगी के कारण। थ्रो वेरिंग शेड्स ऑफ येलो एंड ग्रीन फाइनली टू द ब्लू ऑफ द डीप सी, और इस प्रकार से वह समुद्र का नीला पानी हमें कभी पीला दिखाई देता है गंदगी के कारण, तो कभी हरा दिखाई देता है। दोज ग्रेट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, ये भूमि के विभिन्न प्रकार हैव बीन फॉर्म्ड, बनाए जाते हैं, बाई सिल्ट, गंदगी के द्वारा। दस डिपॉजिटेड इज़ एविडेंट ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ द सोइल, इस प्रकार से यह मिट्टी का परीक्षण करने का एक बहुत बड़ा सबूत है। इन एल्यूवियल एरियाज, विभिन्न क्षेत्रों में। सच लैंड, ऐसी भूमि, कंसिस्टिंग एज इट डज ऑफ फाइनली डिवाइडेड मैटर, ऐसी भूमि विभिन्न मामलों को अलग अलग भागों में बांटती है। इज़ यूजुअली वेरी फर्टाइल, और जिस भूमि पर यह गंदगी बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाती है
वही भूमि बहुत उपजाऊ बन जाती है। देखिए यहाँ पे जो फर्टाइल वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है उपजाऊपन। द फ्लो ऑफ वाटर हैज़ अनडाउटली प्लेड अ ग्रेट पार्ट। देखिए पानी का जो बहता हुआ रूप होता है वह एक बहुत ही बड़ा भाग निभाता है, बहुत ही बड़ा पार्ट अदा करता है एंड बेनिफिशिएंट वन इन द जियोलॉजिकल प्रोसेस। और ये जो भाग है ये हमारे लिए भौगोलिक जो प्रक्रिया है उसमें बहुत लाभदायक है। बाय विच, जिसके द्वारा द सोइल ऑन द अर्थ's सरफेस, वह मिट्टी जो पृथ्वी की सतह पर होती है, हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ इट्स क्रस्ट, वह चट्टानों के द्वारा बनती है। द सेम एजेंसी, बिल्कुल यही प्रक्रिया, हाउएवर, फिर भी अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस, उचित स्थितियों में, कैन आल्सो प्ले अ डेस्ट्रक्टिव पार्ट, यह भी बहुत विनाशकारी रोल अदा करती है। एंड वाश अवे द सोइल, और उस मिट्टी को धो देती है। विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, जिससे कि सारी कृषि की जाती है। एंड इफ़ अलाउड टू प्रोसीड अनचेक्ड कैन हैव द मोस्ट डिजास्टरस इफ़ेक्ट्स ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री, और इससे हमारे देश के लोगों के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। द प्रॉब्लम ऑफ सोइल इरोजन, देखिए सोइल इरोजन का अर्थ होता है मृदा अपरदन, यानी मृदा का अपनी जगह से कट जाना। द प्रॉब्लम ऑफ सोइल इरोजन, ये मृदा अपरदन की जो समस्या है, इज वन ऑफ द सीरियस इम्पोर्ट, यह बहुत ही गंभीर समस्या है। इन वेरियस कंट्रीज़, विभिन्न देशों में, स्पेशली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, विशेषकर भारत के विभिन्न भागों में। द कंडीशंस अंडर विच इट ऑक्योर्स, ये मृदा अपरदन की जो स्थिति उत्पन्न होती है वो विभिन्न स्थितियों में, जैसे एंड द मीजर्स बाय विच इट कैन बी चेक्ड आर डिज़र्विंग ऑफ द क्लोजेस्ट स्टडी, और किसके द्वारा ये मृदा अपरदन रोका जा सकता है इसका अध्ययन किया जाना जरूरी है। सोइल इरोजन ऑक्योर्स इन सक्सेसिव स्टेप्स, सोइल इरोजन यानी मृदा अपरदन जो है वो कुछ सक्सेसिव यानी सफलतापूर्वक उठाए गए कदमों से रोका जा सकता है। द अर्लीस्ट ऑफ विच में ईजीली पास अननोटिस्ड, कुछ ऐसे कदम हैं जिनको अभी ध्यान में नहीं लाया गया है। इन द लेटर स्टेजेस, बाद की स्थितियों में, द कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ इज़ ओनली टू पेनफुली अपेरेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज, ये जो हम पेड़ों की कटाई करते हैं और पेड़ों की कटाई की वजह से वर्षा का पानी जो बहने लगता है उसकी वजह से यह मिट्टी दूर दूर तक चली जाती है और कट जाती है, क्योंकि पेड़ नहीं रहते इस वजह से पेड़ इस मिट्टी को बांधे नहीं रख सकते। एंड रेवेन्यूज विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, और जब ये मिट्टी कट कट कर दूरस्थ स्थानों पर चली जाती है तो इससे हमारी जो कृषि है वो संभव नहीं हो पाती। सडन बर्स्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन, अचानक होने वाली भारी बारिश भी, रिजल्टिंग इन ए लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर, यह भी मृदा अपरदन का एक महत्वपूर्ण कारण है। जब तेज़ बारिश होती है पेड़ों की कमी के कारण वो सारा पानी बह जाता है और उसके साथ मिट्टी कटने लगती है। इज़ द प्रिंसिपल फैक्टर, यह भी सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है इन कॉजिंग सोइल इरोजन, मृदा अपरदन के बढ़ने का। कंट्रीब्यूटरी केजेज आर द स्लोप ऑफ द लैंड, और इस प्रकार से हमारी भूमि का ढलान बन जाता है। रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, क्योंकि इससे हमारी वनस्पति ख़त्म हो जाती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स अलोंग विच द वाटर कैन फ्लो विद रैपिडली गैदरिंग मोमेंटम, और इससे पेड़ों के कट जाने से हमारा जो पानी बहता है उससे मृदा कटने लग जाती है। एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स टू सच फ्लो, और पेड़ों के कट जाने से ऐसे पानी या मिट्टी को रोकने का जो अवरोधक होते हैं पेड़, वो कट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ प्रेशियस सोइल कैन बी वॉश्ड अवे, और इस प्रकार से अविश्वसनीय रूप से कीमती मिट्टी का बहुत सारा भाग बह जाता है। इफ़ सच कंडीशंस एग्जिस्ट, यदि ऐसी ही स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, एज इज़ अनहैप्पीली टू ऑफन द केस, यही हमारे दुख का कारण बनती हैं। द मैनेस विच सोइल इरोजन प्रेजेंट्स टू द continuance of successful agriculture is an alarming
द मेनेंस विच सोइल इरोजन प्रेजेंट्स, वह खतरा जो कि मृदा अपरदन हमारे लिए उत्पन्न करता है, टू द कंटिन्यूस ऑफ सक्सेसफुल एग्रीकल्चर, हमारी सफल कृषि में, इज़ एन अलार्मिंग, यह एक चेतावनी है, वन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न भागों में, कॉलिंग अर्जेंटली फॉर अटेंशन, जो कि बहुत ध्यान देने के लिए हमें बुला रही है, एंड प्रिवेंटिव एक्शन, और इसे रोकने का प्रयास कर रही है, द टेरेसिंग ऑफ द लैंड, खेत की चक्रवार जुताई करना, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बंस, बांधों का निर्माण करवाना, टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, बांधों का निर्माण करा के हम पानी के बहने को रोक सकते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ काउंटर कल्टीवेशन, और किसी भी प्रकार से हमें अधिक से अधिक वनस्पति लगाना, एंड द प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, विभिन्न प्रकार के पौधों को लगाना, आर अमोंगेस्ट द मीजर्स दैट हैव बीन सजेस्टेड, ये वो प्रकार हैं जो हमें मृदा अपरदन को रोकने के लिए सुझाए गए हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट, यह स्पष्ट है कि द एम शुड बी टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, कि जो हमारा उद्देश्य है पानी को रोकने का, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज, यह निश्चित रूप से हमारे लिए संभव होना चाहिए, बिफोर, इससे पहले कि, इट हैज़ एक्वायर्ड एनी अप्रिसिएटेबल मोमेंटम, इससे पहले कि यह कोई प्रशंसात्मक कदम उठा ले, एंड कोरस्पॉन्डिंग लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर, और हमें किसी भी प्रकार से इसकी ख़त्म होती हुई शक्ति को रोकना चाहिए। वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ, पानी जो है वो हमारे जीवन का आधार है। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेन्स अ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ फ्री और कंबाइंड वाटर, हर एक जानवर और हर एक पौधे में पानी की एक निश्चित मात्रा होती है, इन इट्स बॉडी, जो उसके शरीर के लिए आवश्यक होता है, एंड नो काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल इन विच द फ्लूइड डज नॉट प्ले एन एसेंशियल पार्ट, और कोई भी मनोविज्ञान की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, गतिविधि नहीं है जिसमें कि कोई भी काम बिना पानी के होता हो। वाटर इज ऑफ कोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ, पानी जो है वो निश्चित रूप से जानवरों के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। वाइल मॉइस्चर इन द सोइल इज़ इक्वली इम्पेरेटिव फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इसी तरह से मिट्टी में नमी जो है वो पौधों के बढ़ने के लिए और उनके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड ट्रीज़ और पेड़ों के लिए, दो द क्वांटिटी नेसेसरीली वेरीज एनॉर्मसली विद द स्पीसीज़, इतना ही नहीं, विभिन्न जो जातियां हैं, चाहे वो जीव जातियां हैं, चाहे वो जानवर जातियां हैं, चाहे वो वनस्पति जातियां, उन सभी के लिए पानी बहुत आवश्यक है। स्पीसीज़ का मतलब होता है जातियां। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज़ दस फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, इसी प्रकार से पानी का संरक्षण और उसका बचाव मनुष्य जाति की संपत्ति के लिए बहुत आवश्यक है। अपार्ट फ्रॉम आर्टेशियन वाटर, द अल्टीमेट सोर्स इन ऑल केसेस इज़ रेन और स्नोफॉल, और इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है बारिश का पानी या बर्फ़ जो पिघलती है उसका पानी। मच ऑफ इंडियन कल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल, हमारे भारत की अधिकांश कृषि जो है वो मौसमी बारिश पर निर्भर है, एंड इज़ देयर फॉर वेरी सेंसिटिव टू एनी फेलियर और इरेगुलेटरी ऑफ द सेम, और यह निश्चित रूप से हमारे देश में बहुत भावात्मक है और इसकी कोई रेगुलरिटी यानी कि लगातार नहीं आती है, ये कभी कब आती है, कभी कब आती है। द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोजन एंड ऑफ इनएजुकेट और इरेगुलर रेनफॉल आर क्लोजली कनेक्टेड, कहा जाता है कि मृदा अपरदन और असमय आने वाली जो बारिश है ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। इट इज़ क्लियर दैट, यह बिल्कुल साफ बात है, द एडप्शन ऑफ टेक्निक्स की विभिन्न प्रकार की तकनीकों की स्वीकृति, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, ये मृदा अपरदन को रोक सकती हैं। वुड आल्सो हेल्प टू कंजर्व, ये हमारा सहयोग करेंगी संरक्षण में, एंड कीप द वाटर, और पानी को बचाए रखने में, वेयर इट इज़ वांटेड, जहाँ इनकी आवश्यकता होगी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ऑन एंड इन द सोइल एंड सच टेक्निक्स देयरफॉर सर्व अ डबल पर्पज़, कि ये जो तकनीकें होंगी ये हमको दो
उद्देश्य प्रदान करेंगी। इट इज़ एविडेंट, यह सिद्ध होता है। हाउएवर, फिर भी, दैट इन अ कंट्री हैविंग ओनली सीजनल रेनफॉल, फिर भी हमारे देश में मौसमी बारिश होती है। एन इमेंस क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर मस्ट नेसेसरली रन ऑफ द ग्राउंड, हमारे भूमि के लिए एक पानी की निश्चित मात्रा बहनी बहुत आवश्यक है। द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर इज़ देयरफॉर ऑफ विटल इम्पोर्टेंस, इसीलिए बारिश के पानी का एकत्रण और बचाव हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मच ऑफ इट फ्लोज डाउन इनटू द स्ट्रीम्स, इसका बारिश का पानी अधिकतर झरनों में बह जाता है, एंड रिवर्स और नदियों में बह जाता है, एंड अल्टीमेटली फाइंड इट्स वे टू द सी, और विशेष रूप से यह अपना रास्ता समुद्रों की तरफ बना लेता है। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ द प्रीशियस फ्लूइड आर दस लॉस्ट टू द कंट्री, और इस प्रकार से अविश्वसनीय रूप से पानी की इतनी बड़ी मात्रा हमारे देश से दूर चली जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का जो वाटर चैप्टर है, वो अभी इसका कुछ भाग बचा हुआ है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रीड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।